अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एक्सप्रेस न्यूज़ ने एक ख़बर शाया की है और ये ख़बर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की मुलाकात हुई है जी पीसीबी चेयरमैन से। और ये ऑफ कैमरा मुलाकात थी और आज ही पीसीबी हेडक्वार्टर में उनको बुलाया गया है और इसके बारे में कुछ तफसीलात हैं और ये भी खबर आई है और ये भी एक्सप्रेस ने शाया की है कि अब दोनों की सुलह करा दी गई है। और सुलह पर जो शर्त रखी शाहीन अफरीदी ने वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ी खबर है और ये आपको भी हैरान कर देगी और ये पाकिस्तान के आने वाले जो कप्तानी का फ्यूचर है। तो अब दोस्तों जो तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं वो अलग होने जा रहे हैं। टेस्ट का कप्तान अलग होगा, ओडीआई का कप्तान अलग होगा और टी20 का कप्तान अलग होगा। और ये दुनिया की वाहिद टीम होगी पाकिस्तान जिसके तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान होंगे। और अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब पीसीबी ने एक और जो है वो ब्लंडर किया है। अब सुलह के नाम पर उन्होंने एक ब्लंडर कर दिया है और ब्लंडर बहुत बड़ा किया है। खबर दोस्तों मैं आपको सुना देता हूँ, ये एक्सप्रेस ने शाया की है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुलाकात हुई है पीसीबी चेयरमैन से और ये बहुत तवील मुलाकात थी। 2 घंटे खबर निकल कर आई है कि 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। और पहले तो पीसीबी चेयरमैन ने 1-on-1 मुलाकात की, यानी कि बाबर और शाहीन अफरीदी को 1-on-1 बुलाया और उनके साथ ये मामला डिस्कस किया, क्योंकि आपको पता है कि जो उनके आपस में मामला चल रहे हैं, स्पेशली वर्ल्ड कप के बाद जो खबरें निकल कर आई ग्रुपिंग की या फिर उनके आपस में शाहीन और बाबर के इख्तलाफात की खबर निकल कर आई, वो बहुत बड़ी न्यूज़ है और वो पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक खबर थी। तो अब पीसीबी चेयरमैन ने इसका हाल ये किया कि दोनों को अलग अलग बुलाकर पहले तो उनसे ये बात की है कि मैं आपकी सुलह करवाना चाहता हूँ और फिर उसके बाद दोनों को जी बिठाया गया, उनसे मुलाकात की गई और उनसे ये चीज़ डिस्कस की गई कि आप को मैं यानी कि मनवाना चाहता हूँ, आपके जो इख्तलाफात हैं वो दूर करना चाहता हूँ और पाकिस्तान की क्रिकेट को आप आगे लेकर चलें। आप पाकिस्तान के स्टार हैं और ये जो है वो चीज़ें पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही हैं कि आपके आपस में इख्तलाफात हैं। ग्रुपिंग की जो खबरें आई या जो भी मामलात वर्ल्ड कप के दौरान हुए तो उसको आप जो है वो उस पर सीधी सी बात, यानी कि जो उन्होंने कहा कि मिट्टी डालो और मिट्टी पा के आगे चलो, तो उन्होंने कहा कि आगे चलते हैं, अब क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो शाहीन अफरीदी ने जी वहाँ पर एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि जब आपने मुझे कप्तान बनाया था तो मैंने आपको नहीं कहा था कि मुझे कप्तान बनाएं और ना मैंने कहीं से आप पर प्रेशर डाला था पीसीबी पर, ख़ास तौर पर उस वक्त के जो चेयरमैन ज़का अशरफ साहब थे या मैनेजर थे या वहाब रियाज थे। तो उन्होंने मुझे ख़ुद बुलाकर ये कहा था कि हम आपको कप्तान बनाना चाहते हैं। और फिर जब मुझे कप्तान बना दिया गया तो उसके बाद मुझे हटाने के टाइम किसी ने मुझसे पूछा नहीं और ये गवारा नहीं समझा कि मुझसे वो मशवरा ही कर ले, मुझे फ़ोन कॉल पर ही बता दे कि हम आपको कप्तानी से हटाने जा रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अफसोसनाक खबर थी और मुझे इससे बहुत दुख हुआ दिली तौर पर और बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और मैंने इस जो ये वक्त था मेरा, मैंने इसको बहुत मुश्किल से गुजारा कि मेरे साथ ये जो वो ड्रामा किया गया, मुझे लॉलीपॉप दिया गया कि एक सीरीज़ के बाद मुझे हटा दिया गया। किसी भी कप्तान के साथ ऐसे नहीं हुआ जैसा मेरे साथ हुआ है। अब मैं जी सुलह करूँगा, मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँगा, पाकिस्तान की मैं खिदमत करूंगा और मुझे पाकिस्तान के लिए ही खेलना है और मैं दिल से खेलना चाहता हूं। लेकिन मेरी शर्त ये है कि या तो कप्तान जो है वो आप बिल्कुल नया लेकर आते तो मैं भी समझता भी ठीक है, बाबर को भी हटा दिया, मुझे भी हटा दिया, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और कप्तान नया आ गया, चलो ठीक है हम इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपने फिर वो गलती दोहराई कि मुझे हटाकर बाबर को हटाकर मुझे बना दिया, मुझे हटाकर बाबर को बना दिया। तो ये बातें जो है ये इन्होंने पाकिस्तान की बहुत बदनामी करवाई और मुझे ज़ाती तौर पर शाहीन अफरीदी का कहना था कि बहुत अफसोस है। जो खबर दोस्तों निकल कर आई, खबर ये निकल कर आई कि शाहीन अफरीदी ने कहा है कि मुझे जी एक फॉर्मेट की कप्तानी दे दें, चाहे टी20 की दे दें चाहे ओडीआई की दे दें, और मैं पाकिस्तान के लिए जो भी कप्तान दूसरे फॉर्मेट के होंगे, टेस्ट के ऑलरेडी शान मसूद हैं, या आप मुझे ओडीआई या टी20 किसी एक में देते हैं या दूसरा फॉर्मेट जिन कप्तानों के पास होगा, मैं उनको दिल से सपोर्ट करूंगा, मैं उनको बैक करूंगा और मैं अपना 100% दूंगा। तो दोस्तों अब जो पीसीबी ने फैसला किया है, जो खबर एक्सप्रेस न्यूज़ ने दी है वो ये दी है कि शाहीन अफरीदी को टी20 का कप्तान बनाया जा रहा है और बाबर आजम को ओडीआई का कप्तान बनाया जा रहा है और ऑलरेडी जो है वो टेस्ट का कप्तान आपको पता है कि शान मसूद हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग ये बातें कर रहे थे कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाए वाइट बॉल का
और बहुत से साबिक क्रिकेटर्स ने भी ये सोशल मीडिया पर टीवी पर बैठकर बातें की। तो उसका फिर क्या हुआ? असल में मसला ये हुआ है कि जब गैरी क्रिस्टन वापस आए, जब उन्होंने रिपोर्ट दी, फिर साबिक क्रिकेटर्स स्पेशली सलमान बट वगैरह या यूनुस खान वगैरह से जब मुलाकातें हुई, अजहर अली से भी मुलाकात हुई, और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं, सिकंदर बख्त भी आए, तो उनसे जब पीसीबी चेयरमैन की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप कप्तान चेंज करने से ये मामला हल नहीं होंगे, मामला हल होंगे इनकी आपस में बॉन्डिंग करवाने से, सुलह करवाने से, वो जिस तरीके से मर्जी कर दें। और फिर कई क्रिकेटर्स बीच में साबिक क्रिकेटर्स जो थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि T20 का एक यंग कप्तान बना दें, चाहे शाहिन अफरीदी को बना दें या कोई और बना दें जो अग्रेसिव खेलता हो, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, और आप जो है वो बाबर आजम को कंटिन्यू करने दें चैंपियंस ट्रॉफी तक। तो क्योंकि अब बाबर को दोबारा फिर हटाएंगे तो मामला तो और बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए अब शान मसूद पहले ही टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, वो वाइट बॉल खेल ही नहीं रहा, तो इसलिए उनको भी यकदम वाइट बॉल में लेकर आना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। तो दोस्तों फिर मोहसिन नकवी ने जब इन चीज़ों पर गौर किया तो फैसला ये हुआ है कि अब तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान बनाए जाएंगे। अब इसका इम्प्लीमेंट कब करेगा पीसीबी और क्या इसका आगे लाएअमल होगा वो तो पीसीबी खुद ही बता सकते हैं, या कोई न्यूज़ जैसे अभी एक्सप्रेस ने ये शाया किया, ये अगर बताएंगे तो पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो अब तक की खबर है वो यही है कि इनसे जो मुलाकात हुई है उसकी जो शाहिन अफरीदी की शर्त थी, जो तय पाया है मुलाकात में, वो यही तय पाया कि उनको T20 की शाहिन अफरीदी को कप्तानी दी जाएगी और ODI की कप्तानी बाबर आजम को दी जाएगी और शान मसूद जो है वो टेस्ट के कप्तान होंगे। तो दोस्तों ये खबर थी तो मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं। आप इसके बारे में क्या राय देते हैं, क्या समझते हैं कि क्या ये फैसला ठीक है और क्या ऐसा ही होना चाहिए था और पीसीबी को या कुछ इसका और हल ढूंढना चाहिए? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, लाइक भी कर दें, ताकि ये बहुत सारे दोस्तों तक पहुंचे और मैं आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आता रहूं। तो दोस्तों फ्यूचर में मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।